नमस्कार। आज हम इंडियन इकोनॉमी का एक हेल्थ चेकअप करने वाले हैं और हमारा डायग्नोस्टिक टूल वो है गाड़ियों की बिक्री। जी हाँ, ऑटो सेल्स। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हर महीने बिकने वाली ये कारें, बाइकें और ट्रक्स ये हमारी खरबों डॉलर की इकोनॉमी की सेहत का राज कैसे खोल सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ये एक अकेला डेटा पॉइंट इतना पावरफुल क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ऑटो इंडस्ट्री का स्केल बहुत बड़ा है। ये हमारी पूरी जीडीपी का 7% हिस्सा है। इसे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर भी कहते हैं। मतलब इसके आंकड़े हर महीने आते हैं, तो हमें इकोनॉमी में क्या चल रहा है इसकी ताज़ा जानकारी मिलती रहती है। जीडीपी के तिमाही आंकड़ों का इंतजार नहीं करना पड़ता। और अगर हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी की बात करें तो यहां तो इसका असर जबरदस्त है, लगभग आधा। सोचकर देखिए, जब एक गाड़ी बनती है तो ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती। इसके साथ स्टील, रबर, ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक्स, न जाने कितने दूसरे उद्योग भी चल पड़ते हैं। तो सीधी सी बात है, ऑटो सेक्टर की रफ्तार ही पूरे मैन्युफैक्चरिंग की दिशा तय करती है। तो चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं कि अलग अलग तरह की गाड़ियों की बिक्री हमें इकोनॉमी के अलग अलग हिस्सों के बारे में क्या बताती है। ये टेबल देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये हर गाड़ी को इकोनॉमी की नब्ज से जोड़ती है, जिससे हमें पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। जैसे टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर, ये हमें बताते हैं कि गांव देहात की इकोनॉमी कैसी चल रही है। पैसेंजर व्हीकल से पता चलता है कि शहरों में डिमांड कैसी है, और कमर्शियल व्हीकल्स वो तो सीधे सीधे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का आईना है। तो अब जब हम ये बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए अगस्त 2025 की रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ताज़ा आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं। तो ओवरऑल रिटेल ऑटो सेल्स में 3% की ग्रोथ हुई है। अब पहली नज़र में ये ठीक ठाक नंबर लगता है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली कहानी तो इन आंकड़ों की गहराई में छुपी है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले टू व्हीलर्स को देखिए, जिन्हें हम रूरल इकोनॉमी की नब्ज मानते हैं। यहाँ एक बड़ी सुस्ती दिख रही है। पिछले साल अगस्त में 6% की बढ़िया ग्रोथ थी और इस साल ये सिर्फ 2.4% पर आ गई है। अब आते हैं पैसेंजर व्हीकल्स पर, यानी शहरी डिमांड पर। यहाँ कहानी थोड़ी बेहतर है। पिछले साल जहां 4.5% की गिरावट थी, वहां से रिकवर करके इस साल 2.4% की ग्रोथ हुई है। तो हाँ, सुधार तो है, पर रफ्तार अभी भी बहुत तेज नहीं है। ट्रैक्टर सेल्स में तो एक जबरदस्त उछाल दिखा है, 12% का। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये उछाल पिछले साल के बहुत ही कमजोर नंबरों के ऊपर आया है, जब बिक्री 11% गिरी थी। तो ये एक लो बेस इफेक्ट है। और आखिर में कमर्शियल व्हीकल्स, ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आए हैं। 6% की गिरावट से 2.4% की बढ़त पर पहुंचे हैं। ये इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स एक्टिविटी में एक मामूली से सुधार का संकेत दे रहा है। तो सवाल ये है कि अगस्त के ये नंबर थोड़े कमज़ोर क्यों रहे। खैर, इसके पीछे कुछ अस्थायी वजहें थीं। जैसे उत्तर भारत में भारी बाढ़ आई, जिससे डीलरशिप तक लोग पहुंच ही नहीं पाए। फिर जीएसटी रेट कम होने की उम्मीद में लोगों ने गाड़ियां खरीदना सितंबर के लिए टाल दिया। और हाँ, श्राद्ध का समय भी था, जिसे खरीदारी के लिए शुभ नहीं माना जाता। तो चलिए अब इन अस्थायी फैक्टर से हटकर थोड़ा जूम आउट करते हैं और उन बड़ी ताकतों को देखते हैं जो हमारी इकोनॉमी को असल में चला रही हैं, यानी कि हेडविंड्स और टेलविंड्स। इकोनॉमी में इस वक्त एक तरह की रस्साकशी चल रही है। एक तरफ कुछ नेगेटिव्स हैं जो रफ्तार को रोक रहे हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ का धीमा होना, बैंक क्रेडिट का कम होना और महंगाई का बना रहना। वहीं दूसरी तरफ कुछ मजबूत पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे सिस्टम में भरपूर पैसा, अच्छा मॉनसून और सरकार का बढ़ता खर्च। चलिए इन बाधाओं में से एक, यानी बैंक क्रेडिट ग्रोथ को जरा गौर से देखते हैं। पिछले साल ये 17% पर थी और इस साल सिर्फ 9.5% रह गई है। इसका सीधा मतलब है कि लोगों और बिजनेस के लिए लोन लेना मुश्किल हो गया है, जो गाड़ी खरीदने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव भी है, वो है बैंकिंग सिस्टम में मौजूद लिक्विडिटी सरप्लस। ये है 2.65 लाख करोड़ रुपए। आसान भाषा में कहें तो बैंकों के पास उधार देने के लिए बहुत सारा पैसा पड़ा है। अभी भले ही क्रेडिट ग्रोथ धीमी है, पर जैसे ही डिमांड उठेगी, ये पैसा इकोनॉमी में तेजी से रफ्तार भर सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल उठता है कि आगे क्या? आने वाले महीनों के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है? अब आगे आ रहा है फेस्टिव सीजन। सितंबर के आखिर में नवरात्रि, फिर अक्टूबर में दिवाली और उसके बाद नवंबर दिसंबर में शादियों का सीजन।
उम्मीद है कि ये सब मिलकर सेल्स को एक अच्छा, जरूरी बूस्ट देंगे, भले ही वो कुछ समय के लिए ही हो। और यहीं पर हम सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या आने वाला ये फेस्टिव सीजन का बूस्ट सिर्फ एक टेम्पररी पेन किलर साबित होगा, या फिर ये एक असली और मजबूत आर्थिक रिकवरी की शुरुआत है? इसी पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।